नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनकी महिमा को जानने का प्रयास करते हैं और हमारे भीतर जो क्षमताएं हैं, हमारे भीतर जो काबिलियत है, अगर हम उसको पहचानने जाएं, अगर उसको हम जानने जाएं, तो हम ये पाएंगे कि हमारी जो क्षमता है वो महान बनने की है। हमारी जो क्षमता है वो ग्रेट बनने की है। हमारी वो क्षमता है कि हम एक आम व्यक्ति से एक खास जो है व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी क्षमता है तो हम इस क्षमता को पहचानते क्यों नहीं, हम इस क्षमता को जानते क्यों नहीं। हम अपनी क्षमताओं को, अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी है, किस चीज़ के लिए। आपके पास सब कुछ है। आपके पास जो है माइंड है, आपके पास जो है समय है, आपके पास जो है फूड है, आपके पास छत है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी जो है आप इन क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। वो कौन से शत्रु हैं, वो कौन सी बाधाएं हैं जो आपको वो करने से रोकती हैं। तो वो जो शत्रु हैं, वो जो बाधाएं हैं, ये आपके जो है मन के बुने हुए जाल होते हैं। मन के द्वारा बनाए हुए तमाम तरह के जो है शत्रु होते हैं जो आपके सामने खड़े हो जाते हैं। और ये जो शत्रु हैं, ये जो एनिमीज़ हैं, जो आपको जो है सदैव परेशान करते हैं और आप इन्हीं की वजह से अपने जीवन में अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर पाते। श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको वो सीख देता है, आपको वो जो है क्षमताएं देता है, आपको जो है वो बुद्धि देता है कि आप अपने शत्रुओं को पहचान सकें और पहचान कर उनका जो है आप खात्मा कर सकें, उन्हें नष्ट कर सकें और अपने जीवन में जो है आप इस स्तर पर पहुँचें कि जहाँ पे आपके द्वारा किया हुआ कार्य अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। वो कितने बड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, सिर्फ अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ तो ये है कि आप अपने साथ अन्य लोगों को भी मदद करिए, अन्य लोगों को भी जो है सहायता करिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग पद पे हैं, जो लोग बहुत बड़े हैं, वो दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। ये मानवता तो नहीं कहती, ये जो है ह्यूमैनिटी तो नहीं अलाउ करती। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनकी जो मन की कामनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि उनकी पूर्ति के लिए वो जो है सारी सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन जब आप राम के चरित्र को जो है पढ़ते हैं तो आपको वो मर्यादा देते हैं कि आपको किस हद में रहना है, किस प्रकार से मर्यादित होकर जीवन में को जीना है। यही आपको जो है उच्च स्तर तक लेके जाएगी। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो ये उपलब्धियां हैं, इन जो क्षमताएं हैं, इनका हम विकास करें और इनको अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को महान बनाएं। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा, ये जाना कि किस प्रकार से जो है भगवान अपनी माया से किसी को भी मोहित कर देते हैं, अपनी माया से किसी को भी भ्रमित कर देते हैं और अपनी माया से जो है संसार को रचते हुए इस जीवन को अलग तरीके से परिवर्तित करते हैं। नारद का जो है उदाहरण आपने देखा। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इसके बारे में हम देखते हैं। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहौ विचित्र कथा विस्तारी, जहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। तो जिस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया और दूसरा कारण सुना, उसकी विचित्र कथा जो है मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके कारण से जो जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन हैं, ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहौ बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में देखा था, शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जब तुम सती के रूप में थी और तुमने रामचंद्र जी को लक्ष्मण के साथ जो है वन में
मुनियों का वेश धारण किए हुए देखा था भवानी, जिनके चरित्र देखकर शरीर, सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि जास चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहो बौरानी, अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तास चरित सुन भ्रम रुजहारी, लीला कीने जो तेहि अवतारा, सो सब कहियों मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। तो जिसको सुनकर, जिनको देखकर, उसकी वजह से जो छाया थी वो मिटी नहीं, उनके भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाली जो चरित्र है उसको सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भगवान शिव जो है वो पार्वती को समझा रहे हैं कि उस लीला में, उस रूप में जो है उन्होंने लीलाएं की, उसको जो है मैं अपनी बुद्धि से भली प्रकार कहता हूँ। भरद्वाज सुन शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरि बरनय बृषकेतु, सो अवतार भयउ जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर बृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। लगे बहुरि बरनय बृषकेतु, सो अवतार भयउ जहि हेतु, जिस कारण से भगवान राम का जन्म हुआ था उस सब के बारे में जो है भगवान शिव पार्वती जी को वो कथा कहने लगे। क्या कहते हैं? सो मैं तुम सन कहऊ सब, सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करन सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। तो भरद्वाज जी से मुनि कहते हैं कि हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। याज्ञवल्क्य भी भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कथा मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाय। श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो कलयुग में पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुत जिन कैलीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की ये अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। तो जो स्वयंभू मनु थे और उनकी पत्नी शतरूपा थी, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। तो स्वयंभू मनु और उनकी पति शतरूपा, मनुष्य की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे, जिनकी वेद आज भी जो है उनकी मर्यादा का गान करते हैं। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुत जिन कैलीका। इतना अच्छा आचरण कि आज भी जो है लोग उनका गान करते हैं, उनकी जो है प्रशंसा करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अच्छा होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, जो बातें अच्छा कहता है, जो कहेंगे कि भैया बड़े अच्छे स्वभाव के थे। जैसे आप देखेंगे किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, खैर मृत्यु के समय तो हर किसी के बारे में कोई ये कहता है कि बड़े अच्छे थे भैया, चले गए। लेकिन जो वाकई में अच्छा होता है, लोग उसको जो है कई कई सालों तक याद करते हैं और इवन लोगों के जो है उनको याद करके आंसू आ जाते हैं। तो लोगों का जो स्वभाव है, लोगों का जो नेचर है, वो ऐसा होता है, वो इतने अच्छे होते हैं कि लोग उनकी सालों साल जो है प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। और नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रंस सही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। उनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। तो राजा उत्तानपाद के जो है पुत्र थे, जिनके पुत्र जो है हरिभक्त ध्रुव जी हुए।
और उन मनु के छोटे लड़के का नाम जो है प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करता है। देवहुति पुनितास कुमारी, जो मुनि करदब कै प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेव जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहुति उनकी कन्या थी, जो करदब मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। ये जो कहानियां हैं, ये जो किस्से हैं, ये इतने प्रभावी हैं कि अगर आप इनको बड़ी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तब आप पाएंगे कि आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या जान रहे हैं। ये मात्र सिर्फ इतिहास या कहानी या काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये वो सीख है, ये वो आपको लेसन है कि आप इसे जानकर अपने जीवन को कितना अच्छा और उत्कृष्ट बना सकते हैं, इससे आप जान पाएंगे। और ये कथा इसीलिए है, इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि आप जो है अध्ययन करिए, आप जो है पढ़ाई करिए, इससे आपको वो ज्ञान होगा, आपको वो दुनिया आप देख पाएंगे जिसके रिक्तता में, जिसके जो है खालीपन में, जिसके जो है अलगाव में आप वो नहीं जान पाते जिसके लिए आप हुए हैं। लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप खोजबीन करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो आपको धीरे धीरे वो सारी बातें पता चलने लगती हैं, और ये आप पाते हैं कि कैसे जो है ये चीज़ प्रभावी है और कैसे जो है ये चीज़ हो पाती है। तो देवहुति उनकी कन्या थी और करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। उन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले कपिल के भगवान कपिल गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनु राज कीन बहुकाला, प्रभु आयस्व विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। जो आप तत्व विचारों का बात करते हैं, तत्वों का विचार करने में जो अत्यंत निपुण होते हैं, ऐसे कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का जो है प्रगट रूप में वर्णन किया। और उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य भी किया और बड़ी ही राज्य को बड़े ही शास्त्र के अनुसार, मर्यादा के अनुसार पालन किया। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस राज्य में कोई शासक है, क्या वो मर्यादा पूर्वक कार्य कर रहा है, क्या वो मर्यादा में रहकर कार्य कर रहा है। आप देखते होंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं, बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी मर्यादा को लांघ कर बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो मानवता के खिलाफ रहे हैं, जो मानवता को बहुत कष्ट दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक राजा के लिए यह है कि वो अपनी मर्यादा को भूले नहीं। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी मर्यादा में रहकर सारे कार्य किए, मर्यादित होकर किए, इसलिए जो है हम उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके चरित्र को अपने भीतर लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ व्यक्ति जो है छोटी छोटी चीज़ों में अपनी मर्यादा भूल बैठता है और अपने विषय और कामना के वशीभूत होने के कारण वो अपनी मर्यादा को भूलकर ऐसे हीनस और पाप वाले काम करता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप इन बात को सोचते हैं, इन बातों को आप जानने का प्रयास करते हैं, तब आप पाते हैं कि जो आपसे भूल हुई, जो आपसे गलती हुई, उसे किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। श्री रामचरितमानस आपको वो सीख देता है, आपको वो विद्या देता है, आपको वो ज्ञान देता है कि आप जो है अपने जीवन में अच्छी तरीके से जीते हुए, इसको सही तरीके से उपयोग करते हुए अपने जीवन को वो गति दें, वो प्रकाश दें जिससे आप वो प्राप्त कर सकें। होय न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हर भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया। आप देखते होंगे कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, लोग जो है मरने के कगार पर रहते हैं, उसके बावजूद भी चिल्लाते रहते हैं, अरे हमें भैया के ब्याह हो जाते, लड़का देख ले, तब जो है मन को शांति मिलती। अरे आपने पूरे जीवन नहीं शांत हो पाए, आपने बचपन में को नहीं जिया, जवानी नहीं जी, प्रौढ़ावस्था नहीं जिया, मरते वक्त भी आपको जो है बच्चों का चेहरा देखना है,
तुम कौन सी बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम कौन सी मूढ़ता कर रहे हो, और ऐसी मूढ़ता करते हुए आप कौन सी जीवन को जीना चाहते हो। अगर आपको वाकई में आनंदित होना है तो वैराग्य का रास्ता अपनाइए। अगर आपको वाकई में जीवन को बेहतर जीना है, आनंद भोगना है, तो आप वैराग्य के रास्ते को अपनाइए। अगर आप विषयों से लिपटे रहे, अगर आप विषयों से आसक्त रहे, तो वो जीवन आप कहाँ जी पाओगे। आप उसी लिप्तता में अपने जीवन को नष्ट करोगे और आपका पूरा जीवन इस प्रकार से दुर्दशा को प्राप्त होगा कि जिसकी कल्पना आप व्यक्त नहीं कर पाओगे। इसलिए देखोगे कि समाज में बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग घूम रहे होते हैं। भीतर कुछ और चल रहा होता है, बाहर से वो कुछ और बने हुए हैं। भीतर उनका जो है विषयों में फंसा हुआ है कि पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा हो जाए, ये गाड़ी हो जाए, ये महल हो जाए, ये घर हो जाए, ये स्त्री हो जाए, ये पुरुष हो जाए। मन इसमें है। बाहर से जो है वो हनुमान भक्त बने हैं, बाहर से जो है वो श्री रामचंद्र जी के भक्त बने हुए हैं, मार टीका लगाई, दुनिया भर की नौटंकी करते हैं। लेकिन भीतर आप क्या हो? खेल तो आपका भीतर से होता है। जो आप अंदर महसूस करते हो, खेल तो वहां होता है। लेकिन व्यक्ति जो है अपनी विषयों से इतनी उसकी आसक्ति है कि उससे छूट नहीं पाता, और सामने दुनिया को दिखाना है कि वो उससे बड़ा कोई आध्यात्मिक, उससे बड़ा कोई जो है वैरागी है ही नहीं। तो अपनी सच्ची वैल्यू को जो है प्राप्त करिए, अपनी सच्ची भावना को प्राप्त करिए, अपने सच्चे विचारों को प्रकट करिए। वही प्राप्त करने के बाद आपका जीवन सफल होगा, आप जो है अपने जीवन में ग्रो करेंगे। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप इन बातों को सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे, और श्री रामचरितमानस आपको यही सिखाता है। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस चैनल से जुड़िए, ताकि साथ में मिलकर हम इस राम कथा को प्रभावी बना सकें। और इसके लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आप जो है आशीर्वाद बनाइए, ताकि हम इस कथा को उस हर एक व्यक्ति तक लेके जाएं जिसके जीवन में अंधकार है, या कोई वो अज्ञानतावश कहीं भटक गया है। उसको हम सही दिशा, सही प्रकाश, दीपक अगर उसके भीतर जला देंगे तो उसका भी जीवन जो है प्रकाश से युक्त हो जाएगा, उसके जीवन में भी आनंद भर जाएगा। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।